डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जो सिर्फ एक पोइट ही नहीं थे बल्कि पूरा युग थे। यूजीसी नेट, एमए, बीए, इंग्लिश के अगर एक राइटर की बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज one of the greatest creative genius of India. He played a central role in cultural and literary resonance of Bengal and India during the late 19th and early 20th century. लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सेंट्रल रोल निभाया है कल्चरल और जो लिटरेरी रिनेंस है बंगाल एंड इंडिया में। ये टैगोर के बारे में सिर्फ ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ एक पोइट थे, बल्कि वो एक थे शेर पोइट थे, यानी दूर तक सोचने वाले नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, म्यूजिक कंपोजर थे, पेंटर थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। आज के टाइम में सोचो जैसे कि कोई इंसान बुक्स भी लिखे, सॉन्ग्स भी कंपोज करे, स्कूल भी ओपन करे और दुनिया भर में फेमस हो जाए। एग्जैक्टली Tagore was that personal. He has the same personality. He was not only a peer poet but also a novelist, dramatist, musician, painter, philosopher, educationist. Tagore's contribution extends to literary and music, art, drama, educational reform. He was multi-talented guy. अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 इन कोलकाता। ही वाज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। सबसे छोटा बेटा था इनका। देवेंद्रनाथ टैगोर वाज ए प्रोमिनेंट बंगाली इंटेलेक्चुअल एंड एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज, ए सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। टैगोर जी एक रिच बट स्पिरिचुअल फैमिली से आए थे। उनके फादर जो देवेंद्रनाथ टैगोर वो ब्रह्मो समाज के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। डेली लाइफ से एग्जांपल ये समझे, जिसके घर में पेरेंट्स रिलीजियस प्लस प्रोग्रेसिव हो तो बच्चा नेचुरली बैलेंस थिंकिंग डेवलप अपने आप ही हो जाएगी। टैगोर जी में वैसे ही थी, स्पिरिचुअल आई गई और मॉडर्न थिंकिंग भी। दो वेरी wealthy, Devendranath was deeply spiritual and these spiritual quality greatly influenced Ravindranath. As a child, Ravindranath showed early signs of genius. He wrote his first poem at the age of 6. 6 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। 6 साल की उम्र में बच्चे आज क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, उन्हें होश हवास भी नहीं रहता, लेकिन इन्होंने 6 साल की उम्र में एक कविता लिखी थी। ये चाइल्डहुड जीनियस थे। 6 साल की एज में पोएम लिखने लगे, कालिदासा पढ़ा, उपनिषद पढ़े, म्यूजिक सीखा। एक बार जब छोटे टैगोर ने अपने पिता के सामने गाना गाया तो उनके पिता ने इमोशनली होकर क्या कहा था, इस लड़के के पास कुछ डविंग पावर है, ये कुछ करेगा। ठीक है। ही स्टडीड संस्कृत क्लासिक, स्पेशली द पोएट्री ऑफ कालिदासा। He was deeply influenced by Upanishads along with studies in language and modern science. Music played an important role in his upbringing. Once when young Ravindranath sang song before his father, Ravindranath was deeply moved and recognized the spiritual depth of his son's talent. अपने लड़के की जो स्पिरिचुअल डेप्थ है उसको रिकॉग्नाइज किया था। एजुकेशन एंड विजिट टू इंग्लैंड। इन 1878 टैगोर ट्रैवल्ड टू इंग्लैंड विद द अटेंशन ऑफ बिकमिंग ए बैरिस्टर। बैरिस्टर बनने के लिए 1878 में इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर ही जॉइंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन बट डिड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज़। वहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने स्टडी कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि इनके फादर ने इनकी मैरिज फिक्स कर दी थी कि इनके साथ मृणालिनी देवी से। इन
sorry, in 1880 he returned to India because his father had arranged his marriage to मृणालिनी, मृणालिनी नाम है इसका, ओके, मृणालिनी देवी से इनकी शादी तय हो गई थी. आफ्टर रिटर्निंग Tagore took responsibility of managing his family estates. This period proved extremely productive for his literary career, during which he wrote poems, plays and short stories. और इस टाइम उन्होंने पोइम, प्लेज और शॉर्ट स्टोरी लिखी थी. शांति निकेतन एंड एजुकेशन विजन. शांति निकेतन और एजुकेशन विजन क्या था इनका? 1901 में टैगोर मूव टू शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल. There he established an ashram school based on ideals of innocent Indian education, emphasizing learning in harmony with nature, freedom of thoughts, holistic development of the individuals. स्टूडेंट्स, टैगोर को लगता था एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ओपन एयर क्लासेस, पेड़ के नीचे पढ़ाई, फ्रीडम ऑफ थॉट, आज के टाइम में जो हम बोलते हैं ना होस्टेलिक एजुकेशन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, टैगोर ने ये 100 साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी. दिस इंस्टीट्यूशन लेटर डेवलप्ड इनटू विश्व भारती यूनिवर्सिटी. बाद में इंस्टीट्यूशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ. ए रिलेटेड प्रोजेक्ट शांति निकेतन फोकस्ड ऑन रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट. एजुकेशन रिमेन्ड क्लोजेस्ट टू टैगोर्स हार्ट थ्रू आउट हिज लाइफ. उनकी पूरी जिंदगी उनके जो दिल के पास रही थी वो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था. नोबेल प्राइज एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन. 1930 में टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए. इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिले था और ये एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड थे जो इन्हें लिटरेचर के लिए मिला था. एशियाज फर्स्ट नोबेल लॉरेट. He received a prize for Gitanjali, a collection of poems translated into English by Tagore himself. गीतांजलि के लिए ये प्राइज मिला था और इन्होंने ये पोएम्स थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी बंगाली से. द नोबेल कमेटी प्राइज हिम. जो नोबेल कमेटी उन्होंने क्या कहा था इनकी तारीफ में, अप्रिसिएशन में, वो देखिए, फॉर हिज profoundly sensitive, fresh, beautiful words, by which with consummate skill he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, ये कई बार डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखिए नेक्स्ट है, आफ्टर द नोबेल प्राइज टैगोर गेन ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन. नोबेल प्राइज के बाद टैगोर को ग्लोबली जाना जाने लगा. ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, डिलीवरिंग लेक्चर, रिसाइटिंग पोएट्री एंड राइजिंग फंड्स फॉर शांति निकेतन. शांति निकेतन के लिए फंड जमा करने और लेक्चर देने के लिए यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में जाने लगे थे. ही बिकेम ए कल्चरल ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट के बीच में कल्चरल ब्रिज के रूप में इन्होंने काम किया था. एक शॉर्ट जो अब तक हमने पढ़ा उसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं. बर्थ हुई थी 1861 में, डेथ हुई थी 1941 में. फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्राह्मण समाज को फॉलो करते थे. फर्स्ट एशियन लिटरेट थे इन लिटरेचर. वह फॉर नोबेल किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन्होंने शांति के निकेतन खोला था और बाद में विश्व भारती बन गया था. रोल क्या था? पोइट थे, फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, रिफॉर्मर थे. की थीम्स क्या थी? स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म, नेचर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इनके तो इन आगे देखते हैं पॉलिटिकल व्यू क्या थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के. पॉलिटिकल व्यूज पे हम चर्चा करते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर was held in great respect by Bengalis and Indian alike. His stature as a cultural figure was so immense that in 1950 his song Jan Gan
मन वाज अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। 1950 में जो जन गण मन है इनका, उसको नेशनल एंथम लिया गया था। ये बंगाल और इंडिया में बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे। ऑल्दो टैगोर वाज डीपली कंसर्न विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ही रेयरली पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन एक्टिव पॉलिटिक्स। इन्होंने ये इंडिया के फ्यूचर के लिए डीपली कंसर्न तो थे, लेकिन इन्होंने कभी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंस्टेड ही एक्सप्रेस हिज पॉलिटिकल आइडियाज थ्रू एसे, लेक्चर, पोएम्स एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स। पब्लिक स्टेटमेंट्स, ऐसे अपनी राइटिंग के द्वारा इन्होंने जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस की थी। किसी को क्रिटिसाइज करना है और अप्राइज करना है, उनको दोनों पे इन्होंने काम किया था। इस पॉलिटिकल थिंकिंग वाज ह्यूमनिस्टिक, इथिकल एंड यूनिवर्सल रेयर देन नैरो नेशनलिस्ट। ये ओपन माइंड के थे, मॉडर्न सोच के साथ। ये नहीं कि नैरो थिंकिंग नहीं थी इनकी, ये ह्यूमनिस्टिक, इथिकल और यूनिवर्सल विचार रखते थे। टैगोर एंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। टैगोर सपोर्टेड इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ही स्ट्रांगली अपोज द सोशल इविल, स्पेशली इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द अनटचेबल एंड शेयर्ड महात्मा गांधी कंसर्न फॉर सोशल रिफॉर्म। इन्होंने जो अनटचेबल के खिलाफ, जो अनटचेबल है, जो लोग हमारे कुछ क्या होते थे इंडिया में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, कुछ जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको टच करना भी एक श्राप मानते थे, लेकिन उनके खिलाफ टैगोर जी ने आवाज़ उठाई और महात्मा गांधी जी के जो कंसर्न थे, जो विचार थे रिफॉर्म के, उनके साथ उन्होंने शेयर किए थे। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर्स इन 1919 द टैगोर री-अनाउंस हिज ब्रिटिश knighthood as mark of protest against colonial brutality। इन्होंने ज़बरदस्त क्रिटिक किया था जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था 1919 में। द एक्ट इस्टेब्लिश्ड हिम ए मोरल वॉइस अगेंस्ट द इम्पीरियल इनजस्टिस, और यही एक्ट उनको एक मोरल वॉइस के रूप में इम्पीरियल इनजस्टिस के खिलाफ दर्शाया था। रिलेशनशिप्स क्या थे महात्मा गांधी के साथ इनके? टैगोर हैड ए कॉम्प्लेक्स बट रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी। एरिया ऑफ एग्रीमेंट क्या थे इनके? किस पे ये एग्री भी थे और डिसएग्री भी थे कुछ चीज़ों पे। इनके एग्रीमेंट थे, दोनों बिलीव करते थे इंडियाज मोरल रीजनरेशन पे, और बोथ अपोज अनटचेबिलिटी पे, एंड बोथ वैल्यूड ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड इथिकल कंडक्ट को। और एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या थे इनके विचारों में? जो मतभेद थे वो थे, टैगोर डिड नॉट फुली एग्री विद गांधीज पॉलिटिकल मेथड। जो पॉलिटिकल मेथड था गांधी जी का, उसके साथ टैगोर जी एग्री नहीं थे। ही ओपनली क्रिटिसाइज गांधी स्वराज मूवमेंट। स्वराज मूवमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, स्पेशली द एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग ऑफ चरखा। चरखा का जो स्पिनिंग है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था मॉडर्न जमाना है, जो मॉडर्न मशीनें हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। टैगोर फेमसली रेफर्ड टू इट एज द कल्ट ऑफ द चरखा, सजेस्टिंग दैट ब्लाइंडिंग नेशनलिज्म could limit intellectual freedom and creativity। जो ब्लाइंड नेशनलिज्म है वो लिमिटेड कर देती है जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को और क्रिएटिविटी को। डिस्पाइट दिस एग्रीमेंट्स द टू लीडर्स रिमेन क्लोज एंड रिस्पेक्टफुल। इन दिस एग्रीमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के क्लोज और रिस्पेक्टफुल रहे थे। टैगोर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन persuading Gandhi to end his fast unto death related to issue the untouchability। अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। Their debates reflects a dialogue between nationalism and universal humanism, not personal hostility। नेचर ऑफ टैगोर पॉलिटिकल थॉट एग्जाम एंगल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से टाइम यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होते हैं। टैगोर बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम मस्ट बी मोरल, स्पिरिचुअल, नॉट मेरली पॉलिटिकल। जो ट्रू फ्रीडम है वो मोरल और स्पिरिचुअल होनी चाहिए, न कि पॉलिटिकल बेस्ड पर। ही वांट अगेंस्ट एग्रेसिव नेशनलिज्म विच ही फील्ड कुड बिकम नैरो, मैकेनिकल एंड ऑप्रेसिव।
इन्होंने एग्रेसिव नेशनलिज्म के खिलाफ थे और इनको वार्न किया था। हिज पॉलिटिकल विजन वाज रूटेड इन ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड हार्मोनी अमंग नेशंस। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं, लॉन्ग टॉपिक है ये। नेशनल एंथम जन गण मन अडॉप्ट किया था 1915 में, इनका राइटिंग थी। री अनाउंस्ड नाइटहुड 1919 में आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, सपोर्टेड फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट अवॉइडेड एक्टिविटी पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी रिस्पेक्टफुल येट क्रिटिकल थे, क्रिटिसाइज स्वराज मूवमेंट एज कल्ट ऑफ द चरखा, द पोलिटिकल फिलोसफी ह्यूमनिज्म ओवर एग्रेसिव एंड नेशनलिज्म थी। टैगोर की पोइट्री पे बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पोइट्री इज डीपली रूटेड इन Indian literary and spiritual traditions, while also being open to universal human experience. His poetic career spanned his entire lifetime, showing continuous growth in theme, style, and philosophical depth. जो टैगोर जी की पोइट्री है वो डीपली रूटेड है इंडियन लिटरेरी और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से, और इन्होंने जो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्रेस किया था अपनी पोइटिक में। और इनका जो पोइटिक कैरियर है वो एंटायर लाइफ है वो शो करता है कंटिन्यूस ग्रोथ, थीम्स की, स्टाइल की और फिलोसफिकल डेप्थ की। अर्ली इन्फ्लुएंस ऑन टैगोर्स पोइट्री, जो अर्ली इन्फ्लुएंस क्या है, टैगोर अर्ली पोइट्री वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन डिवोशनल पोइट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। ही ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम राम प्रसाद सेन एंड कबीर, बोथ नोन फॉर दियर भक्ति, डिवोशनल एंड माइस्टिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। राम प्रसाद सेन और कबीर से ये डीपली इंस्पायर्ड थे। These influence helped shape Tagore's concern with God-human relationship, inner spiritual experience, love as a divine force. Tagore was influenced by Baul traditions. Baul tradition क्या था? Baul tradition are Bengali folk and singer and mystics. Their songs are simple ballads expressing the search for union with the beloved, who symbolize both human and the divine. This influence brought simplicity, musicality and emotional directness into Tagore's poetry. Mysticism and major themes देखते हैं क्या है। A strong mystical element run throughout Tagore's poetic works. His poetry often explore करती है लव को, ह्यूमन एंड डिवाइन लव, नेचर, स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड यूनिटी ऑफ साउल विद द यूनिवर्स। फॉर टैगोर लव बिकम्स ए ब्रिज बिटवीन द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और फाइनाइट के बीच में एक ब्रिज है लव। लेट पोएट्री, डेथ एंड इमोर्टैलिटी। Tagore continued writing till the end of his life. In later years, when he suffered from serious illness, his poetry turned towards death, man, immortality, the mystery of existence. These poems are philosophical, introspective, and serene, showing acceptance rather than fear of death. ओनर, डेथ एंड लिटरेरी इन्फ्लुएंस क्या था इनका। इन 1940 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अरेंज्ड ए स्पेशल कन्वेक्शन सेरेमनी एट शांति निकेतन टू ऑनर रविंद्रनाथ टैगोर विद द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिग्री देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कन्वेंशन सेरेमनी अरेंज की थी। ड्यू टू पुअर हेल्थ टैगोर कुड नॉट ट्रेवल टू इंग्लैंड, सो द डिग्री वाज conferred in India in itself, which was a rare honor, जो एक रेयर ऑनर था। रविंद्रनाथ टैगोर passed away on 7 August 1941. He died in his ancestral home, जो इनका पूर्वजों का जो घर था, इनका पुश्तैनी जो घर था, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई था। द सेम हाउस इन विच ही वॉज बोर्न, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उसी घर में इनकी मौत हो गई थी। इन्फ्लुएंस एंड लीगेसी क्या है वो चर्चा करते हैं।
Tagore had profound influence on world literature, not only in India but also Europe and Latin America. Profound influence है इनका वर्ल्ड लिटरेचर पर. Among the early Western admirer कौन कौन थे इनके? W.B. Yeats, Roman Roland. His poetry was deeply appreciated by Spanish and Latin American poets, including Nobel laureates. जो Nobel laureates कौन कौन से थे? Gabriela Mistral, Pablo Neruda and Octavio Paz. Tagore's song collectively known as Ravindraj Sangeet. These songs combine poetry, music and spirituality. रविंद्रनाथ संगीत रिमेन एन इंटरनल पार्ट ऑफ बंगाली कल्चर लाइफ. ये आप देख लीजिए वीडियो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. नोट्स में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है रिवीजन के लिए. नेक्स्ट है इनका गीतांजलि. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम व्यू में इससे 100% 200% एक क्वेश्चन आना ही आना है. गीतांजलि इज द टैगोर्स famous poetic work. It was this work that led to Tagore becoming first Asian to receive Nobel Prize for Literature. के लिए नोबेल प्राइज मिलने वाला पहला एशियन व्यक्ति था जिसको नोबेल प्राइज मिला था. द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि कंटेन्ड 156 से 157 poems and was published on 14 August 1910. The English version titled Gitanjali Song Offering appeared in 1912. 2 साल के बाद इन्होंने ये गीतांजलि इंग्लिश वर्जन निकाली थी. द इंग्लिश गीतांजलि कंसिस्ट 103 प्रोज पोएम्स थी उसमें, ट्रांसलेटेड बाय टैगोर हिमसेल्फ. इट कैरिड इंट्रोडक्शन बाय W.B. Yeats who greatly admired Tagore's poetry. जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया था W.B. Yeats के द्वारा, जो स्ट्रांगली एडमायर करते थे टैगोर की पोइट्री को. गीतांजलि एक्सप्लोर डिवोशन, ह्यूमैनिटी, माइटिसिज्म, लव फॉर गॉड एंड स्पिरिचुअल सरेंडर. इट रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ टैगोर्स पोएटिक एंड स्पिरिचुअल विजन. नेटिव क्या है? इंग्लिश गीतांजलि है, वो एग्जैक्ट में ट्रांसलेशन है बंगाली गीतांजलि का. नेक्स्ट है इनका गोरा, जो 1910 में हुआ था. गोरा इज द लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉवल रिटन एट बिगिनिंग ऑफ 20th century. इट डील्स विद नेशनलिज्म, रिलीजन, आइडेंटिटी एंड कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म. दो इट कंटेन्स ए लव स्टोरी एंड द नॉवल इज मेनली philosophical. Characters engage in long debates, arguments and reflections. It considered Tagore's most political novel. इसको most political novel consider की जाती है टैगोर जी की. नेक्स्ट है इनका नास्टानियर, द ब्रोकन नेस्ट. नास्टानियर इज द शॉर्ट नॉवल, नोवेला कहा जाता है इसको, सेट इन द लेट 19th century बंगाल. It portrays the lives of the Badalo class, educated, wealthy Bengalis associated with the Bengal Renaissance and the Brahmo Samaj. सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा है इसका? भूपति है, जो लिबरल, पॉलिटिकल एंड इमोशनल डिटैचमेंट को दिखाता है. डिटैच्ड हस्बैंड है. चारू हिज लोनली एंड सेंसिटिव वाइफ है. अमल भूपति's सन है. चारू डेवलप्स इमोशनल अटैचमेंट टू अमल, रिवेलिंग नेग्लेक्ट एंड आइसोलेशन ऑफ वोमेन. The works explore marriage, loneliness, and emotional freedom. It was adapted into the famous film चारुलता by सत्यजीत राय. इसके ऊपर फिल्म भी बनी है 1964 में. नेक्स्ट इनका है द पोस्ट ऑफिस 1912. द पोस्ट ऑफिस इज ए symbolic play written in 1912. It tells the story of Amal, a sick child confined to its uncle's house due to an इनक्यूरेबल डिजीज के कारण अपने चाचा के घर में कन्फाइन कर दिया गया था. द प्ले सिंबलाइज ह्यूमन लॉन्गिनेस फॉर फ्रीडम, डेथ एज ए स्पिरिचुअल लिबरेशन. द क्रिटिक्स कौन कौन थे इस पर? कृष्णा दत्ता एंड एंड्रू रैबिसन नोट दैट इट होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन टैगोर्स रेपुटेशन बोथ इंडिया एंड अब्रॉड. इन्होंने बहुत इसका अप्रिशिएट किया था. Remarkable, the play was written
इन जस्ट 4 days, 4 दिन में लिख दिया था इन्होंने। इट गेंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलराइज एंड वाज स्टेज इन यूरोप एंड अमेरिका में इसको स्टेज पे दिखाया गया था। नेक्स्ट इनका ससेर कविता। ससेर कविता इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क नॉवल इन बंगाली लिटरेचर। इट फोकस रोमांटिक लव, पोइट्री एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या थे? लास्ट पोएम ट्रांसलेटेड बाय आनंदिता मुखोपाध्याय एंड फेयरवेल सॉन्ग ट्रांसलेटेड बाय राधा चक्रवर्ती। द होम एंड द वर्ल्ड घेर बेरे। The novel reflects Tagore's inner conflict regarding nationalism. Nationalism के जो inner conflict है उसको reflect करता है। It presents the clash between Western liberal values, revolutionary nationalism. की कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें? निखिल और संदीप है इसमें। निखिल क्या है? रेशनल ह्यूमन एंड अपोज टू वायलेंस है, एंड संदीप है जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट एंड जस्टिफाइज वायलेंस। एंड द नोवेल क्रिटिकल एग्जामिन द स्वदेशी मूवमेंट एंड ब्लाइंड नेशनलिज्म। दोस्तों थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए। नेक्स्ट हमारा इसका है नेक्स्ट है माई रिमिनिसेंस। माई रिमिनिसेंस इज टैगोर्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क written when Tagore was around 50 years old. It covers first 70 formative year of life. 27 जो formative year है उसको ही कवर करता है। It is not a conventional autobiography but a series of memory picture. एक series of memory picture है, एक conventional autobiography नहीं है। W.B. Yeats described it as a rich and most valuable work. Next इनकी poem है उर्वशी, most important poem है। उर्वशी ब्लेंड्स इंडियन मैथोलॉजी, मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स, यूरोपियन रोमांटिक लीजेंड्स। क्रिटिक कौन थे इस पे? एडवर्ड थॉम्पसन रिमार्क्ड, क्या कहा है उन्होंने? देयर इज ए मीटिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इंडीड, ए ग्लोरियस टैंगल ऑफ इंडियन मैथोलॉजी, मॉडर्न साइंस एंड लीजेंड्स ऑफ यूरोपियन रोमांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, याद रखने योग्य है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। गीतांजलि नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। गोरा नेशनलिज्म कास्ट आइडेंटिटी को दर्शाता है। इनका नास्टिनीरा एक के चारुलता फिल्म बनी है इस पे। द पोस्ट ऑफिस पे सिंबलाइज प्ले, फ्रीडम एंड डेथ। शेषर कविता मॉडर्न रोमांटिक नॉवल है। एंड द होम एंड द वर्ल्ड क्रिटिक ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म। द माई रिमिनिसेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी एंड मेमोरी पिक्चर है इसमें, कन्वेंशनल बायोग्राफी नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट राइटर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ज़रूरी थे, उनको हमने कवर कर दिया। थैंक यू।